होगा। इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सिफारतकार जमील खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं पाकिस्तान की सियासत पर अमरीकी इंतखाबात के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अमेरिकन सियासत के या अमेरिकन इंतखाब के या अमेरिका में जो भी हुकूमत हो, उसके असरात तो पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर अमेरिका छींक मारता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो बहरहाल इसका मकसद ये है, ये मुहावरे का, कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, उसका बहुत सारे इदारों पर बहुत मजबूत उसका इन्फ्लुएंस है। IMF हो गया है, PTF हो गया है, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन, बाकी बहुत सारे इदारों पर। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है कि तमाम दुनिया पर असर पड़ता है। रहा पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान कोई पूरी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता है कि सियासत में तो हमारे किसी का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान ने ये तजर्बा हासिल किया है कि गल्फ कंट्रीज का भी असर हमने वसूल किया और रिसीव किया जब नवाज शरीफ की बारी थी। और इसी तरह बाकी जब पीपल्स पार्टी का मामला था तो कंडोलीजा राइस आई और जनरल जिया से मिली। तो इस लिहाज को इसको बिल्कुल ये नहीं रखा जा सकता कि ऐसा नहीं होता है, पूरी दुनिया में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त मामला दूसरा था। अब क्यों कम मुदाखलत होगी या नहीं होगी, अब क्योंकि मामला मुख्तलिफ है। इसको रिलेट किया जाता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में बाकी कितना रह गया है। पहले तो बहुत ज्यादा था, हम्म। 100% था। जब मुजाहिदीन जा रहे थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, अफगान वार जारी थी, उसके बाद अफगान वार के बाद एक और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराहों की लॉटरी निकली और उस वक्त के सरबराहों ने वार ऑन टेरर शुरू कर दिया। वार ऑन टेरर के बाद अभी अफगानिस्तान में फौजें बाकी थी, जब वो भी निकल गई तो 2021 में, तो उसके बाद फिर मामला ठंडा हो गया। जो अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है इस खित्ते से, अब इतना ही इंटरेस्ट रह गया है, मैंने कहा ना बहुत कम रह गया है, अब इतना ही इंटरेस्ट रह गया है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक कलीदी नुकता है ये चाइना कंटेनमेंट। तो अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान में उसका फुटप्रिंट रहे, ताकि जब भी हम्म। चाहे वो सर्विलेंस कर सके अमेरिका पर। और दूसरा इंटरेस्ट अमेरिका का ये है कि आप के नाज़रीन को इल्म होगा कि 20 के करीब दहशत ग्रुपों की जी। रिपोर्ट अफगानिस्तान से जो शाया हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग टीम की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम होती है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि 20 के करीब दहशतगर्द ग्रुप वहाँ हैं। अमेरिका को या यूरोप को ये फिक्र है कि जो दाइश है या कोई और दहशत हम्म। जैसे पहले पहुंच गई थी अमेरिका या यूरोप में पहुंचती जाती है, कहीं दोबारा ना पहुंच जाए और नुकसान। इन दो इंटरेस्ट के अलावा उनका जो पहले बहुत बड़ा इंटरेस्ट था वो नहीं रहा, तो उतना ही कम इंटरेस्ट हो जाएगा सियासत में, समाजत में, इकोनॉमी में, हर चीज में उतना ही इंटरेस्ट कम हो जाएगा पाकिस्तान के लिहाज से। तो ये तो रहा पाकिस्तान के बारे में बात। रहा सवाल कि वहाँ अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, जाहिर है उसके हर आदमी, पूरी दुनिया इस वक्त तजब्जुब में है। जिस किस्म की कांटे का मुकाबला चल रहा है, नेक टू नेक फाइट जिसको कहते हैं, उस किस्म का 1%, वो भी जो सर्वे वहां होते हैं या जो पोल होते हैं वहां, उनका एक अजीब अंदाज है। वहां कोई 500 के करीब, 520 530 के करीब ऐसी इदारे हैं और कंपनियां हैं जो कि यही काम करती हैं कि ये सर्वे करके और पोल शाया करती हैं। उसका मुख्तलिफ तरीकाकार होता है, सैंपलिंग होती है। तो उसके मुताबिक 1% कमला हारिस को नेशनल लेवल पे बरतरी हासिल है। ख्वातीन में भी बरतरी हासिल है, जैसे अवायो का जो कि चैलेंज किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, जो आई है पोल यानी कि सर्वे, तो उसमें भी कहा है कि 36% ट्रंप और 56% चला गया कमला हारिस की तरफ जी। औरतों का वोट। और वो इसलिए जरूरी है उसका जिक्र करना और समझना कि ये वाइट डोमिनेटेड स्टेट है ओहायो। तो वहाँ वहाँ अगर इस किस्म की वाइट डोमिनेटेड एंड वाइट इन्फ्लुएंस या वाइट जहाँ रह रहे हैं, वहां से अगर ये रिस्पांस मिल रहा है खातन का, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? कमला हारिस ने कहा कि ये औरतों का हक है कि वो अपने जिस्म का खुद फैसला करें, यानी उसका शिफ्ट कर दिया आपने हम्म। दारुल खिलाफा को, और साथ में 5-6 मुल्कों को और अटैक करके ले गए कि वक़ा करें। उसका मतलब बहुत गहरा होता है, उस पे मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा उन्होंने ये क्या गुल क्या खिलाया कि गोलान हाइट जो कि 67 में कब्जा किया था बिल्कुल। 1967 में इजराइल ने, जो कि डिस्प्यूटेड जो कि इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी थी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस पर के ये डिक्लेयर किया सिक्योरिटी काउंसिल के यूनानिमस रेजोल्यूशन के मुताबिक,
जनाब ट्रंप ने अपने दौर में जब ठीक, सदर मोहतरम बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो जमील खान साहब उन्होंने आपका पॉइंट आ कुरान गया। हाइट आका को मोहम्मद स्वाले को भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। जमील खान साहब आपकी तरफ दोबारा रुख करूँगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस सम्त में जाने जो है वो गामज़न है? और SIFC जो पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई थी उसके क़याम के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर मुंतखब हो जाते हैं तो क्या वो इसी तरीके से मुआशी ताउन जारी रखेंगे पाकिस्तान के साथ? जी हाँ, मैं इस कलीदी सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन जहाँ मैंने तकमील नहीं कर सका था अपने आखिरी 2 जुमलों की जी, जी, जी। पिछले जी, सेगमेंट में, ज़रूर। तो उसको ज़रा मैं तकमील करूँ। मैंने यहाँ छोड़ा था कि जनाबे सदर मोहतरम उस वक़्त के डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हुँ, गोलान हाइट को भी कब्ज़ा करने में कहा कि हम तस्लीम करते हैं उसको, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होती है। और साथ में अब क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, चले बाकी बहुत सारी मिसालें, टाइम कम है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि बाइडेन जो है वो क्यों कह रहा है नेतन्याहू के कि इसको होल्ड बैक करें, यानी कि रुक जाओ, अभी ईरान पर हमला नहीं करो। तो अब ये उसको हमला करके फिर सोचना चाहिए। ये इनका बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये मेरा तजिया नहीं है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोहतरम उस वक्त के सदर अमेरिका के, उन्होंने क्या किया जब अपने दौर में PLO का दफ्तर वाशिंगटन से उसको मार भगाया, उसको बंद करवा दिया। PLO से तो मुखासमत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है। फिर उनके फंड्स अनरवा के, यानी यूनाइटेड नेशंस के खत्म कर दिए। फिर क्या किया कि बजट बहुत ज्यादा दे दिया इजराइल को उस वक्त भी। वेस्ट बैंक को लीगलाइज कर लिया। मैंने तो ये तमाम चीजें उन्होंने किया। अब सेकंड टर्म में वो क्या करेंगे? कुशनर साहब कहते हैं कि बिल्डोज कर दो गाजा को, और हुँ, कुशनर जो है वो दारुल खिलाफा शिफ्ट कराने में बहुत फाल फाल थे, और उनके एक सफीर साहब हैं, दोनों हुँ। फाल फाल थे। तो मेरा कहने का मकसद इस वक्त ये है कि इससे अरब और मुस्लिम जो वोटर्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा, इससे हमारे खिते में फर्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की मईशत और SIFC। बदकिस्मती से मुझे ये जिक्र करना पड़ रहा है कि जिस अंदाज में हमें इलेक्शन कैंपेन से पहले, जिस अंदाज में हमें अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो ट्रंप हो या कमला हारिस हो, कोई भी आए, हमने अपने मुल्क का मफाद देखना है। इस पे काम बहुत कम हुआ है। जो बिल्कुल। वहां हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको जो भी जरूरतें होंगी पाकिस्तान से, जिस वजह से भी हो सकती हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन हमने, हमारे सफारतखानों ने और जनाब सफीर मोहतरम जो मेरे कोलीग भी रहे हैं, तो उन्होंने कोई ज्यादा काम इस पर नहीं किया है, इससे पहले वाले और अभी ने। क्या करना चाहिए था कि जो हमारे कम्युनिटी है वहाँ, कभी बिल्कुल। 67 में इजराइल ने जो कि डिस्प्यूटेड जो कि इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी थी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस पर के ये डिक्लेयर किया सिक्योरिटी काउंसिल के यूनानिमस रेजोल्यूशन के मुताबिक, जनाब ट्रंप ने अपने दौर में जब ठीक, सदर मोहतरम बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो जमील खान साहब उन्होंने आपका पॉइंट आ कुरान गया। हाइट आका को। मोहम्मद शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। जमील खान साहब आपकी तरफ दोबारा रुख करूँगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस सम्त में जाने जो है वो गामज़न है? और SIFC जो पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई थी उसके क़याम के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर मुंतखब हो जाते हैं तो क्या वो इसी तरीके से मुआशी ताउन जारी रखेंगे पाकिस्तान के साथ? जी हाँ, मैं इस कलीदी सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन जहाँ मैंने तकमील नहीं कर सका था अपने आखिरी 2 जुमलों की जी, जी, जी। पिछले जी, सेगमेंट में, ज़रूर। तो उसको ज़रा मैं तकमील करूँ। मैंने यहाँ छोड़ा था कि जनाबे सदर मोहतरम उस वक़्त के डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हुँ, गोलान हाइट को भी कब्ज़ा करने में कहा कि हम तस्लीम करते हैं उसको, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होती है। और साथ में अब क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, चले बाकी बहुत सारी मिसालें, टाइम कम है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि बाइडेन जो है वो क्यों कह रहा है नेतन्याहू के कि इसको होल्ड बैक करें, यानी कि रुक जाओ, अभी ईरान पर हमला नहीं करो। तो अब ये उसको हमला करके फिर सोचना चाहिए। ये इनका बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये मेरा तजिया नहीं है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोहतरम उस वक्त के सदर अमेरिका के, उन्होंने क्या किया जब अपने दौर में PLO का दफ्तर वाशिंगटन से उसको मार भगाया, उसको बंद करवा दिया। PLO से तो मुखासमत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है। फिर उनके फंड्स अनरवा के, यानी यूनाइटेड नेशंस के खत्म कर दिए। फिर क्या किया कि बजट बहुत ज्यादा दे दिया इजराइल को उस वक्त भी। वेस्ट बैंक को लीगलाइज कर लिया। मैंने तो ये तमाम चीजें उन्होंने किया। अब सेकंड टर्म में वो क्या करेंगे? कुशनर साहब कहते हैं कि बिल्डोज कर दो गाजा को, और हुँ, कुशनर जो है वो दारुल खिलाफा शिफ्ट कराने में बहुत फाल फाल थे,
और उनके एक सफीर साहब हैं, दोनों पाल पाल थे। तो मेरा कहने का मकसद इस वक्त ये है कि इससे अरब और मुस्लिम जो वोटर्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा, इससे हमारे खिते में फर्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की मईशत और SIFC। बदकिस्मती से मुझे ये जिक्र करना पड़ रहा है कि जिस अंदाज में हमें इलेक्शन कैंपेन से पहले, जिस अंदाज में हमें अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, कोई भी आए, हमने अपने मुल्क का मफाद देखना है। इस पे काम बहुत कम हुआ है। जो बिल्कुल। वहाँ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको जो भी ज़रूरतें होंगी पाकिस्तान से, जिस वजह से भी हो सकती हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन हमने, हमारे सफारतखानों ने और जनाब सफीर मोहतरम जो मेरे कोलीग भी रहे हैं, तो उन्होंने कोई ज़्यादा काम इस पर नहीं किया है, इससे पहले वाले और अभी ने। क्या करना चाहिए था कि जो हमारे कम्युनिटी है वहाँ, कभी इससे पहले भी ज़्यादा मैकेनिज्म दिया है कि अब कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी, वन विंडो सिस्टम हो जाएगा। लेकिन खुदारा वो इन्वेस्टर लाने के लिए तो माहौल पाकिस्तानियों ने करना है ना। वो बिल्कुल। डिप्लोमेट्स भी और हमारे सियासतदान भी और हमारे अकाबरीन भी, सारों ने मिलकर करना है और मोटिवेट करना है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को। हम्म। उन मुल्कों में उनके साथ अंग्रेजी तो बोल लो भाई, उनके साथ खाना खाना तो सीखो, उनके साथ बैठना तो सीखो, किस तरह बैठा जाता है उन अकाबरीन के साथ, अमेरिकन हो या जर्मन हो या यूरोपियन। हमारे लोग जाते हैं तो उस पिच पर बात भी नहीं कर सकते। लेट्स फेस द रियलिटी, लेट्स फेस द फैक्ट कि दिस इज द फैक्ट एंड वी शुड ट्राई एंड improve ourselves. If we don't improve ourselves, then obviously we cannot expect the investment and we cannot expect that we should grab some big chunk of the benefit from any one of these candidates. तो लिहाजा हमें जब तक उस पे होमवर्क हम नहीं करेंगे, तो आपके सवाल का एक जुमले में जवाब कि हमने इतना होमवर्क नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। लिहाजा इस अवाम की बड़ी मासूम अवाम है पाकिस्तान की, उनकी तवक्कुआत को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। हाँ, पोटेंशियल्स है, अब भी काम कर लें। वक्त जो गुजर गया सो गुजर गया, जो रह गया बिल्कुल उस सर, पर काम कर लें पोटेंशियल्स तो मौजूद ताकि हैं और आप खुद भी एक एम्बेसडर रह चुके हैं। और एक मरतबा फिर खारजा पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डेमोक्रेट्स के साथ क्या रही है और रिपब्लिकन्स के साथ क्या रही है? कयास आ रहा ये है कि रिपब्लिकन्स जो हैं जब हुकूमत में आते हैं तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा पसंद करते हैं। आप क्या समझते हैं इस मुतालिक? इत्तेफाक की बात है कि रिपब्लिकन जब आए हुकूमत में और खासतौर पर पिछले 30-40 बरस में, तो उस वक्त कोई ना कोई तनाज़ा चल रहा था इस खिते में। अफगानिस्तान का हो गया, वॉर ऑन टेरर हो गया और चाइना कंटेनमेंट है अभी जो जारी है। तो इस लिहाज से अभी ईरान है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की उनको जरूरत पड़ती रही और अशद जरूरत पड़ती रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उन्होंने काफी सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और माशी तौर पर काफी अपनी हम आहंगी रखी। अब जैसा कि मैं बता रहा था चंद लम्हे पहले जी। कि वो अहमियत और वो अफजलियत जियोपॉलिटिकल लिहाज से अमेरिका की नजर में कम हो गई है। और उसकी वजह से अब हमें क्या करना चाहिए? हमें मेहनत ज्यादा करनी चाहिए ताकि हम अपनी मेहनत की वजह से, अपनी आउटरीच की वजह से, अपनी रेपो की वजह से, अपनी सफारतकारी की वजह से, अपनी रवायती सफारतकारी, अपनी माशी सफारतकारी, अपनी सियासी सफारतकारी, अपनी इन तमाम एफर्ट्स के साथ हम उनके सिस्टम में, जिस तरह इंडियंस कर रहे हैं, जिस तरह के काफी दूसरे ममालिक के लोग वहां कर रहे हैं, कि वो सरायत कर लें। एक मिसाल दे देता हूँ आपको और बड़ी वाज़ेह मिसाल है। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। मजबूत है? आगा मोहम्मद सालिह साहब से इजराइल बात क्यों करेंगे, उनसे सपोर्ट किया राब्ता जा बहाल रहा हो है? गया। सर बहुत शुक्रिया।